सो वेलकम टू डे वन ऑफ बिकमिंग अ फंडेड ट्रेडर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैंने अपनी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म कर ली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फंडिंग की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे पास पहले ही एक अकाउंट था $5,000 का, जो कि तकरीबन 3.5% ड्रॉ डाउन में है फ़िलहाल। लेकिन हम उसी को ट्रेड करने वाले हैं, उसी पे हमें प्रूव करना है मुझे मुझे प्रूव करना है कि भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिन के, क्या टाइम हो रहा है, एक सेकेंड, टाइम 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये पहली वीडियो इसलिए मैं इसे इस टाइम बना रहा हूँ। और वीडियोस में जब दिन ख़त्म हो जाया करेगा उसके बाद अपलोड करूँगा। तो ये डे वन है हमारे फंडी ट्रेडर बनने का। तो मैं आपको फिलहाल सिचुएशन बताता हूँ, दिखाऊँ, एक सेकेंड। तो बेसिकली मैंने ये ट्रेड ली हुई है अभी यहाँ। तो ये ट्रेड जो है मेरे प्लान के मुताबिक है और फिलहाल ये कुछ प्रॉफिट में जा रही है। अब मेरे को इसके साथ थोड़ा बहुत ना एक चीज़ का मसला हो रहा था, वो ये है कि लॉट साइजेस। तो लॉट साइजेस मुझे समझ नहीं आया, तो मेरा रिस्क थोड़ा कम है, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे गारंटी करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट गारंटी कि मैं फंडेड हो जाऊँगा। बेसिकली मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहली बात तो जल्दी करूँगा तभी फेल होऊंगा। और दूसरी बात, तो मैंने अपनी टेक्निकल पार्ट कंप्लीट कर दिया है। मेरी स्ट्रेटजी मेरे पास है, मुझे उसका विन रेट पता है कि इट्स अराउंड 50% और रिस्क टू रिवॉर्ड 2% है। और अगर मेरा विन रेट 50% है तो मेरा 10 लूजिंग ट्रेड्स इन अ रो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी को मैंने मुताबिक मैंने सोचा कि अगर मैं 10 ट्रेड्स लूजिंग एक साथ लूँगा तो मैं ये अकाउंट लॉस्ट कर लूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। इसीलिए मैंने अपने रिस्क को, जो कि मेरे पास था लेट्स से $300, उसको मैंने 10 से डिवाइड किया, वो 30 हो गया। तो अभी मैं एक ट्रेड पर रिस्क कर रहा हूँ $30। सो अब क्योंकि 10 ट्रेड्स लूजिंग एक साथ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरी प्लान में, मेरी स्ट्रेटजी में, तो मैं ये गारंटी कर रहा हूँ एक तरह से कि मेरी 10 ट्रेड्स लूजिंग एक साथ नहीं गए। अब आ भी सकती है, ज़रूरी नहीं अगर मैं प्लान फॉलो ना करूँ तब आ सकती है, तब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं प्लान फॉलो करूँ तो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अकाउंट को फिल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लूजिंग ट्रेड्स 10 नहीं, इन अ रो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक 10 लॉसेज। तो लोग इसी के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। मेरे पास सिंपल प्लान है, मेरे को अपने रूल्स फॉलो करने हैं। मुझे $30 हर ट्रेड पर रिस्क करना है। और फिर चाहे मुझे जितने भी दिन लगे, ठीक है, चाहे मुझे 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पास करने में लगे अकाउंट, लेकिन बात ये कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और मैं एक अच्छा ट्रेडर बनता जाऊंगा डे बाय डे, डे बाय डे। और इसीलिए मैंने ये भी स्टार्ट की ताकि मैं अपनी पूरी जर्नी टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर ट्रैक करूं। और जब मैं बन जाऊँ ताकि लोग भी देख सके भाई कि ये बंदा कैसे बना। तो प्लान आपको पता है कि भाई स्ट्रेटजी का पार्ट डन है। और मैंने रिस्क ऐसा रखा है ना कि अगर मैं रूल्स को फॉलो करूं और रिस्क सेम रखूं, रिस्क को इंक्रीज ना करूं, ओवर ट्रेड ना करूं, देन इट्स वेरी टफ फॉर मी टू फेल। सो ये प्लान है हमारा। और बाकी मसला अब यहाँ पर एक ही, मैं इसी एक अकाउंट को ट्रेड करने के दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अकाउंट्स ब्लॉक करता रहूँगा तो मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाऊंगा मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और मुझे फ़िलहाल पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना है कि भाई मैं अकाउंट्स ग्रो कर सकता हूँ, अकाउंट्स पास कर सकता हूँ। फर्स्ट रीज़न। और दूसरा रीज़न, फ़िलहाल मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है। अगर जॉब है ही नहीं तो फिर मेरे पास और अकाउंट्स खरीदने के पैसे भी नहीं है। सो एक्चुअली ये 5K का अकाउंट है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैंने अभी बता दिया। तो और अकाउंट्स लेने के जब पैसे नहीं है तो इसी एक को ट्रेड करना पड़ेगा। अब इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अपने को प्रॉफिटेबल प्रूफ कर पाऊंगा। दूसरी बात कि फालतू मतलब चैलेंजेस ब्लो नहीं करूंगा और नुकसान नहीं करूंगा। और तीसरा, मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा खासा। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के, जब लैब मार्केट में जाना, ट्रेड लेना और एक्सपीरियंस कलेक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल प्लान यही है कि इस एक अकाउंट को ट्रेड करना है, इसे आगे बढ़ाना है। आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली है। अब ये ट्रेड जो है रूल्स को फॉलो कर रही है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। ट्रेड रूल्स को फॉलो करनी चाहिए, मतलब जो ट्रेड में लूँ ना वो मेरे रूल्स के हिसाब से होना चाहिए।
नो मैटर इफ इट्स अ लॉस और इफ इट्स अ विन, मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने रूल्स को फॉलो करने में। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए ना, दैट्स सेट, और मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस रूल्स का ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रेटी, शिट लाइट चली गई, मुझे बस ध्यान रखना है कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करूं, और मुझे बस ध्यान रखना है कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करूं और अपने रिस्क कंसिस्टेंट रखूं। उसके बाद इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इंशाल्लाह फंडेड हो जाऊंगा। तो अभी लाइट चली गई है तो मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ, इसीलिए वीडियो करते हैं इधर ही ख़त्म, और मैं मिलूंगा आपसे कल अपनी सेकेंड डे ऑफ बिकमिंग अ फंडेड ट्रेडर में। तो फिलहाल आज का मैंने आपको सब बता दिया, सो मिलते हैं कल, बाय।